बच्चों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आइए आज हम पढ़ते हैं पाठ 10 भक्त कवि अब्दुल रहीम खान का नाम। हिंदी भाषा में अनूठे कवि और साहित्यकार हुए हैं। रहीम दास के नाम से प्रसिद्ध इस कवि की अद्भुत रचनाएं हैं। प्रस्तुत है उनका जीवन परिचय। भगवान श्री कृष्ण के अनन्य भक्तों में मुसलमान कवि रहीम का नाम उल्लेखनीय है। रहीम के पिता बैरम खां ईरान से बादशाह बाबर के साथ हिंदुस्तान आए थे। बाबर और हुमायूं की सेवा बैरम खान ने बड़ी नेक नियति से की थी। एक आम सिपाही से उन्नति करके बैरम खान ने सेनापति का दर्जा हासिल किया था। ईरान से लौटकर जब हुमायूं ने दिल्ली के तख्त पर दोबारा कब्जा किया तब रहीम जी का जन्म हुआ था। बादशाह हुमायूं ने उनका नाम रखा था अब्दुल रहीम। ठीक है, जब रहीम जी कुछ बड़े हुए तो बादशाह हुमायूं ने उनका विवाह अपनी धाय माता अंगा की पुत्री महाबानु से कर दिया। रहीम जब 5 वर्ष के थे तब पिता बैरम खां गुजरात की लड़ाई में मारे गए। बादशाह हुमायूं ने रहीम को अपने पास रखा तथा उनकी पढ़ाई लिखाई की उचित व्यवस्था की। अपनी कुशाग्र बुद्धि के बल पर यानी अपनी तेज बुद्धि के बल पर रहीम जी मंत्री बने। 72 वर्ष की आयु में रहीम जी का स्वर्गवास हो गया। रहीम जी पर सरस्वती और लक्ष्मी जी की बराबर कृपा थी। इन्होंने हुमायूं, अकबर, जहांगीर और शाहजहां इन चारों बादशाहों के कार्यकाल देखे थे। ठीक है, इनका जो इन्होंने कार्य किया वो सब इन्होंने देखा था। चारों के शासनकाल में ये मंत्री पद पर रहे। रहीम भक्त और कवि दोनों थे। रहीम जी ने फारसी, संस्कृत और हिंदी में कविताएं लिखी हैं। हिंदी में लिखे रहीम जी के दोहे बहुत प्रसिद्ध हैं। इन्हें दोहा मास्टर की पदवी दी गई थी। ठीक है, हिंदी जब अपने शैशव काल में थी उस समय गंग के अलावा हिंदी का कोई प्रसिद्ध कवि नहीं था। इन्होंने फारसी में मुआसिर रहीमी नामक कविता पुस्तक लिखी है। इनकी संस्कृत कविता पुस्तक का नाम रहीम काव्य है। रहीम शतक के नाम से इन्होंने हिंदी में पुस्तक लिखी। इसमें 125 दोहे हैं। रहीम केवल कवि ही नहीं, एक बहादुर सैनिक भी थे। कई युद्धों में बादशाहों ने रहीम को सेनापति बनाकर युद्ध क्षेत्र में भेजा था। एक अंगरक्षक ने जब उनसे पूछा कि युद्ध खत्म हो जाने पर आपको कहाँ खोजूं, तो इनका जवाब था, यदि विजय मिले तो सबसे आगे के घोड़े पर मुझे ढूंढना, और यदि हार मिले तो सबसे पीछे की लाशों पर मुझे ढूंढना। रहीम जी को खूबसूरत और भव्य इमारतें बनाने का भी बहुत शौक था, बनवाने का। ठीक है, इन्होंने एक हवेली दिल्ली में, एक आगरा में तथा एक फतेहाबाद काफी नामित बनवाई थी। साबरमती के तट पर सरखे नामक गांव की सीमा में रहीम का बनवाया हुआ फतेहाबाद काफी नामी था। बाग में एक आलीशान हवेली भी थी। रहीम जी के दिल में भक्ति, कविता, उदारता, दानशीलता, युद्ध कला जैसे कई गुणों का निवास था। जब जहांगीर ने काबुल फतेह किया तब इन्होंने भरी सभा में रहीम जी से कहा कि जो जी में आए एक बात मांग लो। तब रहीम जी ने खड़े होकर विनम्रता से कहा, जहां पना की बादशाहत में गौ खुशी ना हो। इन्होंने धन दौलत, पदवी और जागीर की मांग न करके गौ रक्षा, गौ खुशी मतलब गायों को मारना, गौ रक्षा की भीख मांगी। जहांगीर के पिता बादशाह अकबर के शासनकाल में भी गोवध बंद था, गायों का वध नहीं होता था। उसका कारण भी रहीम जी थे। रहीम और बीरबल की कोशिशों से अकबर ने गोवध जो है गायों को मारना बंद करवा दिया था। एक दिन रहीम जी पालकी पर बैठकर अपने घर जा रहे थे। रास्ते में कुम्हार ने अपनी निर्धनता से तंग होकर रहीम जी पर लोहे की पंसेरी फेंक कर मारी। उसने सोचा था कि मंत्री जी पर वार करने से मुझे जरूर फांसी हो जाएगी। रहीम जी के अंगरक्षक कुम्हार को पकड़ने के लिए दौड़े, लेकिन रहीम जी ने सबको रोका और उस पंसेरी को सप्रेम अपने पास रख लिया। घर पर पहुंचकर रहीम जी ने उस पंसेरी को तोलकर उतना ही सोना उस कुम्हार के पास भेज दिया। एक सिपाही ने कहा, कुम्हार ने तो फांसी का कार्य किया था, तो सोना
सोना कैसा? तो रहीम जी का जवाब था, तुम समझे नहीं, कुम्हार ने मुझे पारस समझकर लोहे का टुकड़ा स्पर्श कराया था। इस घटना से सिद्ध होता है कि रहीम जो है कितने दयावान और दयालु थे। एक बार मक्का शरीफ के बादशाह ने अकबर के पास एक खत भेजा। खत में लेखक ने अरबी के मुश्किल शब्द भर दिए थे। अकबर ने वह खत अपने 9 विद्वान दरबारियों के सामने रखा, जिन्हें वो नवरत्न कहते थे। कोई भी उस पत्र का मतलब न समझ सका। आखिरकार रहीम जी ने उस खत को दीपक के सामने किया और उसे पढ़ते भी गए तथा साथ साथ अनुवाद भी करते गए। इससे पता चलता है कि रहीम जी सचमुच विद्यासागर थे। वे संसार की कई लोकप्रिय भाषाओं में वार्तालाप कर सकते थे। एक दिन शाहजहां का मुंह लगा ब्राह्मण सुंदरलाल रहीम जी के सामने कहने लगा, ब्राह्मण का दर्जा विष्णु भगवान से भी बड़ा है, क्योंकि भृगु जी ने भगवान विष्णु की छाती में लात मार दी थी और विष्णु भगवान ने उल्टे उनकी तारीफ की थी। यह बात सुनकर रहीम जी से चुप न रह गया। भृगु जी के दुस्साहस पर विष्णु जी ने जो नम्रता दिखलाई, उसका कारण रहीम जी ने बड़ी मार्मिकता के साथ इस दोहे में प्रकट किया है। छिमा बड़ेन को चाहिए छोटन को उत्पात, का रहीम प्रभु का घटेऊ जो भृगुमारी लात, यानी कि बड़ों का जो कहना है वो क्षमा है और जो छोटे हैं वो तो शैतानी करते हैं। तो का रहीम प्रभु कि क्या घटा कि जो भृगुमारी लात, कि भृगु ने उनकी छाती में लात मारी। इस दोहे को सुनकर सुंदरलाल बहुत शर्मसार हुआ। वह रहीम का दुश्मन बन गया। उसी के उकसाने पर रहीम जी को बुढ़ापे में शाहजहां ने बंदी बना लिया था। शहजादा दारा ने उनको छुड़ाया था। जब शाहजहां बादशाह हुए तो रहीम जी को दीवान पद से हटा दिया गया और उन्हें दारा का शिक्षक नियुक्त किया गया। दीवान का पद लालची सुंदरलाल को मिला। सुंदरलाल बड़ा कपटी और स्वार्थी था। उसके ऊपर रहीम जी ने दोखा लिखा, जो रहीम छोटे बड़े तो अति ही इतराई, प्यादा सो फर्जी भयो टेढ़ो में टेढ़ो टेढ़ो जाई। ठीक है ना? तो जो छोटे बड़े की शर्म नहीं करता वो एक फर्जी इंसान होता है। रहीम के इस दोहे पर नाराज होकर सुंदरलाल ने बादशाह शाहजहां से कहा कि जहांपना शहजादा दारा को रहीम ने गुमराह कर दिया है। वह दोनों रात दिन गीता पढ़ा करते हैं। आजकल उपनिषदों का अनुवाद फारसी में कराया जा रहा है। ठीक है, कई लाख रुपए इस कार्य में खर्च किए जाएंगे। हुजूर ने वाकई गलती की जो उस बद दिमाग को शहजादे का उस्ताद बना दिया, यानी शिक्षक बना दिया। यह सुनकर बादशाह ने रहीम जी को बंदी बना लिया। इस मौके पर रहीम ने यह दोहा कहा था, रहीमन चुप है बैठिए देखिए दिनन को फेर, जब नी के दिन आए हैं बनत न लागी है देर। 6 महीने कारागार में रहने के पश्चात एक दिन रात के समय दारा ने रहीम जी को मुक्त करवाया। आंखों में आंसू भरकर शहजादे ने कहा, उस्ताद जहां भी रहिए भेष बदलकर या छिपकर रहिए, खर्च को आवश्यकता पड़े तो मुझसे लिया कीजिए। ठीक है, रहीम जी ने बाहर निकलकर फकीर का भेष बनाया। दिल्ली में ही एक स्थान पर रहने लगे जो लोग रहीम जी की दानशीलता से अवगत हो चुके थे, वे वहां भी आने लगे। उस समय रहीम जी ने यह दोहा कहा था कि धरती ऊपर शयन करी मांगी मधुकरी खाही, यारो यारी छोड़ी दो वो रहीम अब नहीं। ठीक है, यानी कि धरती पे सोना और मांग मधुकरी खाही, मांग कर खाना, ये ऐसी यारी छोड़ दीजिए, वो रहीम मतलब वो बात अब नहीं रही। जब देखा कि फकीर के भेष में पहचान लिए जाएंगे, तब वे एक मजदूर का भेष बनाकर एक भुर्जी का भार झोंकने लगे और एक मित्र ने उन्हें पहचान लिया और कहा, आप ये क्या करते हैं रहीम जी? तब रहीम जी बोले कि मालिक की मर्जी भई पलटी दियो संसार, भार झोंकी के भार में रहीमन उतरे पार, यानी कि सब भगवान की मर्जी है। उसने एक उसमें संसार पलट दिया और भार झोंक के भार में रहे, रहीमन उतरे पार। रहीम जी ने कुछ कमाया था, सब दान दे दिया। भक्तों और कवियों के लिए वे एक कल्पतरु थे। हिंदी के प्रसिद्ध कवि गंग पर वे इतने खुश हुए कि एक बार में लाखों रुपए दे दिए। रहीम जी ने हिंदी की नई कविता के लिए अपना कोष खोल दिया था। हिंदी भाषा कवि रहीम जी की ऋणी है। जिस समय रहीम जी ने बीजापुर विजय किया था, उस समय शत्रु पक्ष की तरफ से 30 लाख रुपया नजराना निर्धनों में बांट दिया था। अपनी पत्नी के मरने के बाद उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और अपने जीवन को ईश्वर की भक्ति में ही लगा दिया। रहीम
कोई को का करे, ज्वारी चोर लबान, जो पत राखन हार है, माखन चाखन हार। मतलब कोई क्या करे जब ज्वारी ही चोर बन जाए, जो पत राखन हार है, माखन चाखन हार। ठीक है। प्रभु भजन करते हुए रहीम जी 72 साल की उम्र में परमात्मा में लीन हो गए। आज भी दिल्ली में रहीम जी का मकबरा उनकी दानशीलता को याद करता है। आई होप आप सबको ये पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।